मनीष हमारे साथ जुड़ गया है। मनीष, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुल 19 लोग सवार थे इस सॉरी एयरलाइंस की फ्लाइट में। 5 से ज्यादा डेड बॉडीज अभी तक निकाली गई हैं। ये देखना होगा कि क्या किसी को जिन्हें लेकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, कुछ घायल भी हैं गंभीर रूप से, तो क्या कुछ सुरक्षित यात्रियों को सुरक्षित तौर पर बचाया जा सकता है या नहीं, बहुत कम उम्मीद है। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरीके से नेपाल में लो बजट की जो प्लेन सब लगातार उड़ान भरती है, काफी घटनाएं ऐसी देखने को मिलती है। हालांकि नेपाल सरकार लगातार कोशिश करती है कि काफी मेंटेन रखा जाए इन एयरलाइंस को, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें, क्योंकि चाहे काठमांडू से पोखरा हो या पोखरा से जनकपुर या दूसरी और जगह पर जो ये फ्लाइट सर्विस दी जा रही है, छोटी छोटी एयरलाइंस होती है, कम लोग सवार होते हैं, लेकिन चूंकि चारों तरफ पहाड़ी है तो उन पहाड़ियों के बीच में काफी रिस्क रहता है और अक्सर ऐसी घटनाएं होती है जो कि नेपाल के लिए और सबके लिए चिंता की बात है। बिल्कुल, ये चिंता की बात है और अभी लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें आप जैसा बता रहे कि 5 लोग अभी तक बताया जा रहा है जो कि डेड बताया जा रहा है और कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। हालांकि जो कंफर्म रिपोर्ट्स वो लगातार हमारे पास आ रही है, लेकिन मनीष, बड़ी चिंता की बात इसलिए भी क्योंकि बीते साल की बात करें तो पोखरा में ऐसी एक उस वक्त लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया था। 72 जो ऑनबोर्ड थे यात्री क्रू मेंबर्स, वो सब उसमें मारे गए थे और अब ये बड़ा हादसा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यही बात मैं कह रहा था कि जिस तरह से नेपाल के में लो बजट एयरलाइंस जो ये सब फ्लाई करती है एक सिटी से दूसरी सिटी में, पर्पस ये होता है कि कम समय में लोग वहां तक पहुंच सके, ये सुविधा भी होती है, लेकिन अक्सर ये दुर्घटनाओं का शिकार होती है। मसलन अभी जो फ्लाइट के टेक ऑफ के समय ये घटना घटी, तो बताया जा रहा है कि जो कैप्टन शाक्य थे इस फ्लाइट के कैप्टन, उनको अस्पताल लेकर जाया गया है। हालांकि उनकी कंडीशन के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से बताया गया कि फ्लाइट के जो कैप्टन थे, फ्लाइट के कैप्टन शाक्य, उनको अस्पताल लेकर जाया गया है, लेकिन उनकी कंडीशन कैसी है। बहरहाल कुल मिलाकर पैसेंजर और क्रू मेंबर मिला के कुल 19 लोग सवार थे जब टेक ऑफ की ये फ्लाइट काठमांडू से पोखरा के लिए, और टेक ऑफ करते ही इसमें कुछ गड़बड़ी आई और फिर एयरपोर्ट के बाहरी हिस्से में जाकर वो फ्लाइट गिर पड़ी। लेकिन कभी लैंडिंग के समय, कभी टेक ऑफ के समय बिल्कुल घटनाएं घटने के बाद नेपाल के जो घरेलू विमानन सर्विसेज हैं, ठीक है, को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। ठीक है मनीष, ये जानकारी हम अपडेट करना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो काठमांडू प्लेन हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। काठमांडू विमान हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 19 लोग इसमें सवार थे, क्रू मेंबर समेत 19 लोग इसमें सवार थे, 5 लोगों की मौत हुई है। यह अभी जानकारी हमारे पास आ रही है। हादसे के बाद काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी, टेक ऑफ होते ही विमान में आग लग गई, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, कोई टेक्निकल खामी आ गई, जो अभी तक बताया जा रहा है। हालांकि ये सब कुछ पूरी जांच के बाद कंफर्म हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा, लेकिन शुरुआती इंफॉर्मेशन यह हमारे पास आ रही है। सुबह 11 बजे के आसपास जब टेक ऑफ हुआ तब ये हादसा हुआ। मनीष, और क्या डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जो फ्लाइट में सवार लोग थे, जिस भी कंडीशन में थे, आप समझ ही सकते हैं बिल्कुल कि हादसा कितना भीषण रहा होगा, कि वो तस्वीर खुद बता रही है। दूर से ही काफी दूर से धुआं दिखाई दे रहा है और ऐसे में बहुत गुंजाइश, बहुत सारा वहां से पॉजिटिव की उम्मीद नहीं है, लेकिन रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है। उसके अलावा पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। 5 बॉडीज को निकाला गया है। कैप्टन का नाम एमआर साकी था। एमआर साकी को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, फ्लाइट के कैप्टन को, जिनके बारे में अभी कंडीशन नहीं बताई गई है कि उनकी क्या हालत है। लेकिन अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरपोर्ट के जो स्पोक्स पर्सन है सुभाष झा, उन्होंने ये कहा है कि 5 लोगों की बॉडी को अभी निकाला गया है। तो आप देखिए कि काठमांडू में एक ऐसा हादसा, जब अभी काठमांडू नेपाल में कुछ दिन पहले नई सरकार ने शपथ ग्रहण की और उसके तुरंत बाद इस तरह के हादसे हुए हैं, तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे जो लोकल फ्लाइट हैं
उनको सेफ बनाया जाए। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मनीषा, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, इस बार ये शौर एयरलाइंस का विमान है जो हादसे का शिकार हुआ। बीते साल बात करें, येती एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हुआ था। एक बार फिर से ये देखिए, जो अभी 11 बजे हादसा हुआ है, काठमांडू से टेक ऑफ होते विमान हादसे का शिकार हो गए। ये देखिए कैसे आग के गोले में बदल गया ये विमान। शौर एयरलाइंस, एक बार फिर से आपको बता दें, शौर एयरलाइंस का ये विमान काठमांडू से 11 बजे के आसपास ये इस विमान ने उड़ान भरी है। ये देखिए कुछ इसी तरह से ये जो विमान आप देख पा रहे हैं, कुछ इसी तरह से ये लो कॉस्ट एयरलाइंस है और इसने उड़ान भरी थी पोखरा के लिए, और जैसे टेक ऑफ किया कोई टेक्निकल ग्लिच बताया जा रहा है। इसके बाद ये देखिए रेस्क्यू की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी उसकी तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि 5 लोगों की मौत इसमें हो गई है। कुछ लोग बहुत ज्यादा गंभीर तौर पर घायल है। हालांकि जो अर्चना हमारे साथ संवाददाता जुड़ी काठमांडू से, उन्होंने बताया कि जो चालक दल है उसकी हालत भी ठीक नहीं है, तुरंत अस्पताल ले जाया गया है।